नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम रीट के विद्यार्थियों के लिए संज्ञानात्मक विकास से संबंधित अब तक की जितने भी स्टेट टेट हुए हैं या फिर रीट हुए या फिर आरपीएससी, इनमें सभी में साइकोलॉजी से संबंधित इस टॉपिक से संबंध आए हुए क्वेश्चनों का व्याख्यापूर्ण अध्ययन करेंगे। और इस अध्ययन के बाद में आप साइकोलॉजी में 28 प्लस या फिर 30 नंबर प्राप्त करने के योग्य हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था अमूर्त चिंतन तर्कना के उद्भव के रूप में विशिष्टीकृत होती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जीन पियाजे के वर्गीकरण से संबंधित है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, ये जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था है संवेदीगामक विकास अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है, 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसको सेंसरी मोटर अवस्था भी बोलते हैं। सेंसरी मोटर ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। यह है दूसरी पूर्व संक्रिया, मतलब प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। दोस्तों इनका आपको इंग्लिश में टर्म ही आप याद रखें तो आपको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंग्लिश में उसका कोई दूसरा नाम नहीं होगा और अच्छी आंसर दे सकते हैं। और वैसे भी कोई क्वेश्चन डिस्प्यूट होता है तो उसमें इंग्लिश ही मान्य होती है कोर्ट के द्वारा। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक की होती है। तीसरा है कंक्रीट। कंक्रीट तीसरी है मूर्त संक्रिया, इसको ठोस भी बोलते हैं, ठोस। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। और चौथा है फॉर्मल। फॉर्मल चौथा है, इसको फॉर्मल को औपचारिक रूप भी बोलते हैं, अमूर्त क्रियाकाल भी बोलते हैं, और ये 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था की होती है। 11 वर्ष से ऊपर की। तो किशोर अवस्था इस उम्र में होती है, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था, ठीक है। इसके बारे में और देखा है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक उसके बारे में चिंतन कर सकता है जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, जैसे आत्मा, परमात्मा। तो ये चौथे प्रकार की अवस्था है औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक काल। इसमें कुछ ऐसे सोच कर, जैसे वो अपनी कभी चीज को देखा नहीं है, जैसे आत्मा कभी देखा नहीं है फिर भी उसके बारे में विचार कर सकता है। तो ये चौथी अवस्था में होता है और ये किशोर अवस्था के अंदर होता है ऐसा। तो इसमें ऐसा पूछा है, अमूर्त चिंतन एवं तर्कना का उद्भव किस अवस्था में होता है? तो देखो, अमूर्त, अमूर्त भी इसी में। तो इसका नाम क्या है? औपचारिक, फॉर्मल। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल कंडीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक उपलब्धि किशोर अवस्था से संबंधित है? तो अभी हमने बताया था किशोर अवस्था से संबंधित कौन सी है? औपचारिक। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से प्लस में ऊपर होती है। और इसी का दूसरा नाम है फॉर्मल। फॉर्मल ऑपरेशनल, ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए क्या ऑप्शन है। प्रस्तावित मंतव्य की तार्किक अवस्था को समझना। बिल्कुल ये औपचारिक होती है, संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें तार्किक चिंतन कर सकता है बालक। निर्णय करने की व्यूहरचना, बिल्कुल निर्णय करने की क्षमता भी इसी में होती है, जो कि किशोरावस्था से संबंध होती है। मूर्त सूचनाओं के बारे में ज्यादा व्यवस्थित रूप से तार्किक दृष्टि से विचार करना। कोई भी चीज है मूर्त रूप में, लेकिन उसके बारे में और तार्किक चिंतन करने की भी इसमें इसी में होती है।
सभी विकल्प सही हैं। तो ये क्या कर रहा है, संज्ञानात्मक विकास की किशोरावस्था, तो किशोरावस्था की ये है औपचारिक, इसी के सारे लक्षण है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किशोरावस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो किशोरावस्था के हमने पढ़ा था दोस्तों, ये चौथी अवस्था है और इसका नाम होता है औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में इसका नाम है फॉर्मल, फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल, और इसकी को अमूर्त भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसे कौन सी अवस्था आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। और ये क्वेश्चन दोस्तों सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम, जैसे ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हुई थी जो एग्रीकल्चर से 2020 में, इसी का करंट का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत 7 से 12 की अवस्था को कहा गया है। तो दोस्तों 7 से 12 की अवस्था, इसको दोबारा से फिर से रिपीट कर लेते हैं। 0 से 2 अवस्था का ये संवेदी क्रियात्मक अवस्था, संवेदी क्रियात्मक है ये, तो इसको सेंसोरी मोटर भी बोलते हैं। फिर है 2 से 7, 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑप्शन बोलते हैं इसको। फिर है 7 से 11 तक, इसको बोलते हैं मूर्त, मूर्त या ठोस, ठोस संक्रियात्मक। उसके बाद है 11 वर्ष से अधिक है, उसको बोलते हैं अमूर्त, अमूर्त या फिर तार्किक, तार्किक चिंतन की अवस्था, और यही किशोर अवस्था में भी होता है। ये सारी, ये चौथा पॉइंट है ना, ये पहली अवस्था है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी। तो चौथी अवस्था 11 वर्ष प्लस होती है, ये अमूर्त की होती है, तार्किक चिंतन की होती है, और ये किशोर अवस्था के अंतर्गत होती है। तो पूछता है 7 से 12 में कौन सी अवस्था होती है, 7 से 12 या फिर 11, ये दोनों ही हो सकते हैं दोस्तों, है ना। तो इसमें 7 से 11 या फिर 12, तो ये मूर्त है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, तो ये इसमें आ जाएगा सेकंड आंसर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थ्योरी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कॉन्क्रीट मूर्त होती है ना ये, 7 से 11, 7 से 11 को बोलते हैं मूर्त, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कंक्रीट, कंक्रीट। तो कंक्रीट को, कंक्रीट, तो कंक्रीट दोस्तों एक वो होता है जो सीमेंट के साथ काम लेते हैं ना, सीमेंट का कंक्रीट और होता है। कंक्रीट का मतलब एक कोई पत्थर मान लो, तो 7 से 11 वर्ष तक का जो बालक होता है ना, वो पत्थर फेंक सकता है, पत्थर या कंकर फेंक सकता है, ऐसे याद रख लो। 7 से 11 वर्ष का बालक कंकर फेंक सकता है, कंकर से कंक्रीट, कंक्रीट से मूर्त अवस्था। तो इस तरह से ये इसका बहुत इजी आंसर है, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो हम साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे। पियाजे के सिद्धांतानुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल। तो दोस्तों फिर वही प्रश्न पूछ लिया, और ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स का आया हुआ क्वेश्चन है 2020 का। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर इससे दोबारा बार बार रिपीट कर लो, क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे ऐसे हो। 0 से 2 संवेदी, संवेदी क्रियात्मक। 2 से 11 पूर्व संवेदी संक्रियात्मक। ठीक है, 7 से 11 मूर्त। ठीक है, तो इसमें क्या बचा है, मूर्त संक्रियात्मक, तो वो हो जाएगा 7 से 11 फिर 12, जो भी ऑप्शन होगा 7 से 11 में तीसरा आंसर हो जाएगा ये वाला, तीसरा। इसकी व्याख्या भी दे रखी है, 7 से 11 वर्ष के बालक ठोस चिंतन भी करते हैं, विचार में क्रमबद्ध पलटन, संरक्षण, समझ, वर्गीकरण, तुलना।
तो इसका ये आंसर होगा पलटन संरक्षण। कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, तो हम देखते हैं फिर से। 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, उसमें ठोस चिंतन, विचार में क्रमबद्धता, पलटन, संरक्षण, समझ, वर्गीकरण, तुलना, योग्यता, विकेंद्रीकरण आदि पाया जाता है। पलटन क्या होता है देखो, जैसे 2 रुपए के 10 पेन आते हैं, ये बालक सीख सकता है। अब इसका उल्टा करें, 2 रुपए के 10 पेन है, तो 10 पेन कितने रुपए के आएंगे, कितने रुपए के आएंगे, ये इसका एक्सचेंज बोलते हैं, इसको बोलते हैं पलटन। कोई चीज को रिवर्सली समझ सकता है क्या, उसी चीज को उल्टा करके पूछा जाए रिवर्स, तो उसको बोलते हैं पलटन। वर्गीकरण, किसी चीज का वर्गीकरण करना, किसी को कैटेगरी में बांटना। तो ये सारे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, हमने बता दिया, तो ये दिया था जीन पियाजे ने। ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन है जो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। तो सबसे पहले हम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं दी थी, 3 अवस्थाएं थी इसमें। पहला है इसमें एन एक्टिव अवस्था, दूसरा है आइकोनिक स्टेज, और तीसरी है सिंबॉलिक स्टेज। तो एन एक्टिव स्टेज है, एन एक्टिव, इसको विधि विनिर्माण भी बोलते हैं अथवा इनएक्टिव अवस्था बोलते हैं। ये 0 से 3 वर्ष की अवस्था तक होती है, इसको क्रियाकरण भी बोलते हैं। उस अवस्था में बालक गामक क्रिया, शारीरिक क्रिया द्वारा सीखता है, जो कि जीन पियाजे के फर्स्ट था उसमें सेंसरी मोटर, उससे ये सिमिलर है। जैसे वस्तुओं को पकड़ना, चलना आदि, जिसमें मसल्स से संबंधित, मसल्स में हलचल होती है। दूसरा है मूर्त प्रतिधान अवस्था, या फिर अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, इसको बोलते हैं आइकॉनिक स्टेज। और ये आइकॉनिक स्टेज होती है 4 से 8 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण, यानी कि किस चीज को प्रत्यक्ष में देखना, सामने देखना उसकी फोटो, मानसिक प्रतिमाओं के माध्यम से सीखता है, प्रत्यक्षीकरण भी करता है और दिमाग में उसकी इमेज भी बनाता है। यह वास्तविकता का चरण है। बोधात्मक क्षेत्र की प्रतिमाओं का चरण है। तीसरा है प्रतीकात्मक अवस्था, जो कि होती है 8 से 13 वर्ष तक, सिंबॉलिक स्टेज। इसमें क्या होता है, बौद्धिक विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था शब्द चरण कहा जाता है। इसको शब्द चरण भी कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ अवस्था भी कहा जाता है। बालक अपने अनुभवों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करना सीख सकता है। तो सिंबॉलिक स्टेज में बालक भाषा के माध्यम से सीखता है। समय व दूरी की समझ, भाषा की इकाई इस अवस्था में आती है। विचारक विचार एक आंतरिक भाषा है। अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कक्षा वितरण के अंतर्दर्शी चिंतन होता है। अन्वेषण विधि पर बल, इंट्यूशन पर बल दिया जाता है, संबंधता पर बल दिया जाता है। तो ये इसके लक्षण है। तो समझने की बात इसमें यह है कि ब्रूनर ने कौन कौन से सिद्धांत दिए। तो पहला सिद्धांत है निर्माण अवस्था या फिर एनेक्ट अवस्था। दूसरा है मूर्त प्रतिधान या फिर आइकॉनिक। तीसरा है प्रतीकात्मक या फिर सिंबॉलिक। अब हम वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है। ये ऑप्शन है क्रियात्मक अवस्था, विलोमीयता की प्रक्रिया, अंत प्रज्ञा काल, पूर्व प्रत्यात्मक काल। यानी कि ब्रूनर ने इसमें से कौन सी अवस्था दी थी, तो ब्रूनर ने इसमें दी थी क्रियात्मक अवस्था, एनएक्टिव स्टेज। ये इसने अवस्था दी, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि इसका पहला था तो वो तो था एनएक्टिव, इनएक्टिव। दूसरा था आइकॉनिक, आइकॉनिक। तीसरा था सिंबॉलिक।
इनको दोस्तों टर्म को आप इंग्लिश में याद रखें तो बहुत ईज़ी रहेगा। अब देखो इसमें 3 शब्द आए एनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। जबकि आप इसमें हिंदी में देखोगे तो बहुत सारे शब्द हैं जैसे विधि निर्माण, मूर्त प्रतिधान, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। तो इतने थोड़े ये जटिल शब्द होते हैं हिंदी के। तो आप इंग्लिश का याद करें तो अच्छा है। इसमें एक ही आएगा आइकॉनिक, ठीक है? तो इसको एनेक्टिव या आइकॉनिक और तीसरा है सिंबॉलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? ये ध्यान रखना है आपको। कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें मैचिंग में दिया है सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, हिल्दा ताबा का निर्मितवाद सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चौथा। यानी कि सिगमंड फ्राइड ने तो ये दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, कोलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। लेकिन जो निर्मितवाद का सिद्धांत है ये हिब्बत ताबान नहीं दिया। जबकि किसने दिया ये आपको समझाते हैं। निर्मितवाद का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर, वाइगोसी और पियाजे इनके द्वारा समर्थित सिद्धांत था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की अवस्था है? तो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की कौन सी अवस्था है? प्रबलन, अवलोकन, अधिगम, स्कीमा और अनुबंधन। तो सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का। तो इसका राइट आंसर होगा स्कीमा। तो स्कीमा है ये बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में जीन पियाजे की संरचना है। 10 नंबर क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का उच्चतर स्तर कौन सा होता है? ये फर्स्ट ग्रेड एमपी संस्कृत में 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास का उच्चतर स्तर कौन सा रहता है? तो उच्चतर स्तर होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मैंने ये बताया था कि 11 वर्ष प्लस की अवस्था होती है, इसको बोलते हैं फॉर्मल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, मैंने अभी 4 बताए थे, आप पीछे जाके देख सकते हो उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे का मानना था कि बच्चे में भाषा का विकास निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। तो बच्चे में भाषा का विकास किसके स्वरूप होता है? तो बच्चे में भाषा का विकास होता है संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप होता है। ये 3 ऑप्शन बाकी के गलत हैं, क्योंकि पर्यावरण से नहीं होता है, व्यवहारिक नहीं होता है, अंत केंद्रित नहीं होता है, केवल संज्ञानात्मक विकास से होता है। ये किसने बताया था? जीन पियाजे के अंदर। और ये एमपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे की संज्ञानात्मक भ्रामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था किस उप अवस्था में बच्चे आनंददायक कार्यों को दोहराते हैं जो पहली बार संयोग से हुए हैं? तो फर्स्ट अवस्था की बात कर रहा है सेंसरी ऑपरेशनल, सेंसरी ऑपरेशनल। तो इसमें ऑप्शन है प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रिया, गौण वृत्तीय अनुक्रिया, सहज क्रियाओं का प्रयोग और मानसिक सम्मिश्रण। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लें। पियाजे की संवेदात्मक भ्रामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था की किस उप अवस्था में बच्चे आनंददायक कार्य दोहराते हैं जो पहली बार संयोग से हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रिया। इनको बच्चा बार बार दोहराता है। निम्नलिखित में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है उसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता। चिंतन, प्रत्यक्षण, स्मृति और परिपक्वता। तो दोस्तों इसमें परिपक्वता को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास में चिंतन भी सम्मिलित होता है, स्मृति होती है, प्रत्यक्षण हो सकता है, परसेप्शन हो सकता है।
लेकिन मैच्योरिटी नहीं होती है। संज्ञानात्मक विकास में सेंसरी मोटर चरण में कितने उपचरण होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 3, 6। इसके 6 उपचरण होते हैं। सेंसरी मोड है उसके 6 उपचरण होते हैं। यहाँ पे याद रखें, ये एमपीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास की कौन सी उपावस्था स्पष्ट होती है जब एक बच्चा अपनी पसंदीदा नर्सरी कविता देखने के लिए आईपैड पर प्ले बटन दबाना सीखता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, माध्यमिक योग्यताओं का समन्वय। माध्यमिक योग्यताओं का समन्वय। संज्ञानात्मक विकास की कौन सी उपावस्था स्पष्ट होती है जब एक बच्चा अपनी पसंदीदा नर्सरी कविता देखने के लिए आईपैड पर प्ले बटन दबाना सीखता है? तो ये कौन सी होगी? माध्यमिक योग्यताओं का समन्वय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? कहा नहीं जा सकता, यानी कि 3 तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार एक नहीं होगा, तो वो कौन सा है? पढ़ते हैं। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण अपने और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो देखो, ये अभ्यास का सिद्धांत था, ये जीन पियाजे ने नहीं दिया था, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? एक सीमा नहीं है। सीमा नहीं है का उसका मतलब उसके अंतर्गत नहीं है। और तो 3 तो होंगी, लेकिन एक नहीं होगी। तो देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पूछा है इसने, प्री ऑपरेशनल, जो कि होता है 2 से 7 वर्ष तक। प्रतीकात्मक विचार की अवस्था, अहम मान्यता, अनुत्क्रमणीयता और ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, प्रतीकात्मक विचार की का प्रतीकात्मक विचार का विकास। 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? और ये सी टेट का क्वेश्चन 2018 का। फिर से पढ़ लें क्वेश्चन। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे का जवाब दूध बूथ से खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। दूसरा है बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों फर्स्ट, बच्चे का दूध बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। ये दूध की बूथ है, ठीक है, यहाँ पर दूध मिलता है। एक बच्चा जाता है रोज यहाँ से दूध खरीदता है, तो वो यही देखता है कि दूध यहीं पर मिलता है। अगर ये कभी भैंस से दूध निकलता देखता तो शायद ये समझ जाता कि दूध भैंस देती है। ठीक है। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? किसके द्वारा अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? और ये बिहार टेट का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा आत्म प्रबलन, क्योंकि आत्मनियंत्रण के द्वारा नहीं करता, आत्मसम्मान के द्वारा नहीं करता, आत्मनिरीक्षण के द्वारा नहीं, आत्म प्रबलन के द्वारा करता है। इस तरीके से अनुभूतियों को व्यक्त करता है। आत्म प्रबलन का तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा अपनी अनुभूतियों को व्यक्त
करता है। तो जिनको अनुभूतियों को व्यक्त करता है, उन्हीं को बोलते हैं आत्म प्रबलन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। ये हमने कई बार डिटेल में कर लिया। एक 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 प्लस। ठीक है, इनको हमने कई बार रिपीट कर लिया। तो दोस्तों आज के लिए यहीं पर, अगले क्वेश्चनों के लिए फिर के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। ये सीरीज आपको कैसी लगी, इसको आगे जारी रखा जाए या नहीं, आपके कमेंट में सुझाव जरूर दें। थैंक यू।